गोहाना में 29 मार्च को होने वाली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विकास और धन्यवाद रैली को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी इस रैली को विकास से जोड़कर देख रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के गोहाना से पूर्व विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि सरकार विकास के नाम पर रैली कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं दिख रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय पास हुए कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे करने की बजाय यहां से शिफ्ट कर दिए गए। गांव लाट जोली में प्रस्तावित रेलवे कोच फैक्ट्री को बनारस ले जाया गया, जबकि आईएमटी का काम भी अब तक शुरू नहीं हुआ, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सकता था। जगबीर मलिक ने मांग की कि गोहाना में किसी नेशनल लेवल का बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रैली में गोहाना को जिला बनाने की घोषणा करें और वेस्टर्न बाईपास का काम, जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है, उसे जल्द पूरा कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गोहाना और बड़ौदा में कॉलेज बनाने की बात तो हुई, लेकिन 5 साल में एक भी कमरा तक नहीं बना। वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ब्लैक शीप कहीं भी हो सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि असम में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद वहां क्या हुआ, यह सबने देखा है। उन्होंने साफ कहा कि जिन्होंने भी पार्टी के साथ गद्दारी की है, वे इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़कर जनता का सामना करें। देखो, ये विकास के नाम से रैली है गोहाना का विकास के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा, यदि गोहाना का विकास करना है तो यहाँ पहले कांग्रेस राज में रेल कोच फैक्ट्री लाट जोड़ी के अंदर आई थी, उसको बीजेपी सरकार वाराणसी में लेगी, तो उसकी जगह यहाँ आईएमटी प्रस्तावित थी लाट जोड़ी में। तो इस इलाके में यहाँ के बच्चों का, सोनीपत जिले के बच्चों का रोजगार के लिए आईएमटी को दोबारा से बनाया जाए, बहाल किया जाए, तो आईएमटी बनाई जाए और नेशनल लेवल का कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे आईआईटी है और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट जो है गोहाने में लगाया जाए ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। मेरी एक तो डिमांड ये है। दूसरी, इसके विकास के लिए जो जिले का, पुलिस जिला नहीं, फुल फ्लैश्ड जिला कंप्लीट, जहां डीसी विकास की बात करे इस इलाके के, तो जिले के की घोषणा की जाए। इसके अलावा यहाँ यातायात की जो प्रॉब्लम है गोहाना शहर के अंदर, वेस्टर्न बाईपास जो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल सैनी थे, मनोहर लाल खट्टर थे, वो और अब नायब सैनी जी ने, दोनों ने ये की प्रस्ताव घोषणा की थी हम गोहाना के अंदर बाईपास बनाएंगे गोहाना का। इसलिए गोहाना का बाईपास सबसे जरूरी है वेस्टर्न साइड का। तो दो तो बातें ये है, जिला बनाने की, वेस्टर्न बाईपास की, और एक आईएमटी और बड़ा उद्योग लगाने की, ये बातें। रही गांव के सुधार की बात, इसमें एक तो यहाँ जो शादियों करने के लिए, शादियों के लिए कोई ऐसी जगह गांव में नहीं बची जहाँ पर शादियां हो सके, क्योंकि चौपाल में वो तो नहीं है, हो सकती है आजकल। तो यहाँ एक बैंक्वेट हॉल, हर गांव में एक बैंक्वेट हॉल की जगह बनाकर 1-1 करोड़ रुपए बैंक्वेट हॉल बनाने के लिए जाए, और गांव के विकास के लिए 50-50 लाख हर सरपंच को दिए जाए ताकि वो अपने गांव का जो जरूरी काम है विकास है वो कर सके। इसके अलावा जो गंदगी है जोड़ों की, आज पानी जो है पशुओं को भी घर में पिलाने लगे, जोड़ का कंसेप्ट खत्म हो गया, और वहां गंदगी और बदबू है। इनके पानी का, गंदा पानी का निकासी का इंतजाम हर गांव में करे। सरकार इन कामों को गांव के लिए जरूरी मानकर इनका वो करे। तो ये गांव की डिमांड है। इसके अलावा छोटी मोटी बहुत डिमांड है, जैसे कल कॉलेज इन्होंने अपग्रेड बनाए थे, बड़ौदा में बनाया था, गोहाना में बनाया, भैंसवाड़ा में बनाया। इनके आज तक कितने साल हो गए, 4-5 साल हो गए, आज तक एक कमरा भी नहीं बनाया, नहीं, इनकी बिल्डिंग ही नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे? तो लड़कियों के कॉलेज की बिल्डिंगें बनाओ, इनके स्टाफ पूरा दो, सारा। बहुत ऐसी बातें हैं इसको जो है यहाँ पर सुविधा नहीं है लोगों को। मेडिकल की है, मेडिकल कॉलेज में ना न्यूरो सर्जन, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, ना हार्ट अटैक बहुत होते हैं, ना कार्डियोलॉजिस्ट है, कैंसर के दुनिया भर के मरीज है, ना ऑन्कोलॉजिस्ट है।
जो डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट, वहाँ कोई भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, बीपीएस मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर नहीं है। ये रेफरल कॉलेज बन गया, यहाँ से रोहतक रेफर कर देते हैं, रास्ते में डेथ हो जाती है। इवन यहाँ की जो सड़क है, 11 साल हो गए, क्या सड़क नहीं बन पाई खानपुर तक। इतना बुरा हाल है, इन्हें डाइवर्ट करना पड़ता है। आधे मरीज रास्ते में मर लेते, सड़क पे ही मर लेते। तो ये हालत है इनका। छोटे मोटे ये सड़क बनाने का भी काम ये नहीं कर सकते, तो वही क्या करेंगे। तो जो कहते हैं पिटारा खोल लेंगे, मैंने ये बात बता दी। इनमें से कुछ ना कुछ तो करके जाए, घोषणा करके जाए, तब तो मान्य भाई को आने के लिए विकास 5-5, 7-7 करोड़ रुपए विकास के नाम के दे देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 800 करोड़ का तो जींद से सोनीपत की रेलवे लाइन बनाई, जिसमें 400 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए। इसी प्रकार 450 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज बनाया और 861 करोड़ का यूनिवर्सिटी बनाई। 500 करोड़ रुपए का ट्रिपल आईटी कलौड़े में बनाई। इसको आने हल्के का काम बताऊं मैं, इतने बड़े काम है। कोई 200-300 करोड़ का, 400-500 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट ये लगाए इस गुहाने हल्के में, ताकि ये पता लगे कि सरकार इंटरेस्टेड है इसका विकास के। समान विकास की बात करते, मैंने बताया, मैंने 5 साल में कांग्रेस सरकार में ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे। अब ये एक प्रोजेक्ट बता दे 11 साल में लगे हो, एक काम बता दे 11 साल में किया हो, कोई काम नहीं। सिवाय लफाजी के कोई सरकार काम नहीं कर रही। आपस में लड़ा के भाईचारे को खराब करके है ये शासन में रहना चाहते हैं, जो बहुत क्रॉस वोटिंग के बाद जो है विधायकों को नोटिस जारी किया है, उसके बाद कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में जाने नहीं, जिन्हें जाना वो जाएंगे। जो देखो, जिनने लोगों का विश्वास तोड़ा है, वो लोगों से गद्दारी करी है, उन्होंने जिस पर उनका असली, तो यदि वो सही है तो इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़े, तब लोग मैंडेट देंगे। यदि मानवता की, मॉरल की बात करते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देगा, इलेक्शन लड़ना। लेकिन एक तरफ तो कांग्रेस का एक संगठन को मजबूत किया जाए, अब जिस तरह से क्रॉस वोटिंग सामने आ रही है, फिर वो दोबारा भी करके सामने आ रही है। दूसरा से कहा कि भाई मैं जो आपका जो कैंडिडेट था उसको, ब्लैक शीप तो हर एक जगह है। आपने आसाम में देख लिया होगा, आसाम में तो बीजेपी है, वहाँ क्या हाल है। ये कोई बात नहीं, ब्लैक शिप कहीं भी हो सकती है। लेकिन यदि उन्होंने गलत, ये कहते हैं हमने सही किया है, हल्के के विकास के लिए किया है, इस्तीफा दे, राय मैदान में लोग जवाब देंगे उनको। लोगों ने देखना है, उनको बेचा गया है, उनको सेल किया गया है, किस इसे सेल किया गया। तो कोई भी आदमी, मोरल वाला आदमी ये नहीं कहेगा कि इन्होंने ठीक किया। कांग्रेस की महिला नेत्री ने बड़े नेताओं का कांग्रेस के आरोप लगाए, क्या किसने लगाए? एक महिला नेत्री ने शिकायत भी दी, उसको सबूत भी दिए। क्या सबूत दिए, क्या दिया? पैसे लेकर मेरे को टिकट देनी थी, लेकिन टिकट नहीं, टिकट ना मिली ना, इसीलिए तो शिकायत कर रहे हैं। इन्हें ना मिला, कोई ना कोई बहाना बनाता है, बहाने बना दिए। अब वो भी देखेंगे किसका नाम ले को है, ये तो पार्टी हाईकमांड इसका फैसला करेगा। लेकिन जिसको नहीं मिलता वो शिकायत तो करता ही है। अब कोई भी टिकट जिसको ना मिलेगा, कोई ना कोई बहाना करके किसी न किसी ग्राउंड पे तो करेगा। अगर वो, मैं टिकट का इच्छुक हूँ, मुझे नहीं मिलती, मैं कुछ ना कुछ आरोप तो लगाऊंगा पार्टी में, किसी पे तो लगाऊंगा। ये कोई बात नहीं हुई। यदि उसका मेरिट का था तो मेरिट का मिल जाता। सबको टिकट नहीं मिलती, टिकट तो एक को मिलती है। फिर डिसिप्लिन कहाँ रखा उसने, वो डिसिप्लिन सिपाही नहीं कांग्रेस की। तरह से आप देश में हालात हैं युद्ध के बाद, कहीं गैस को लेकर, कहीं अब पेट्रोल डीजल को लेकर मारामारी, क्या कहना चाहिए? ये देश के नेतृत्व की कमी है। देश का नेतृत्व जिस ढंग से बात करता है, एक बार भी उन्होंने जो ये नहीं कहा अगर अमेरिका का राष्ट्रपति तो इनके युद्ध के फैसले करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ये करता है कि भाई आपने यहाँ से तेल लेना है, यहाँ से गैस लेनी है। अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है आपने इतने का सामान खरीदना पड़ेगा, इतने का आपको देना पड़ेगा। क्या अमेरिका के हम गुलाम हैं? एक बार भी प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट नहीं आती इस बात के लिए अगर हम इंडिपेंडेंट है, अपना फैसले आप करेंगे। आप एक बार भी उसकी कहाँ दबा हुआ है, कहाँ कमजोरी है बताए प्रधानमंत्री देश को।
अगर मैं इसलिए क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।